जय हिंद डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, भारत में बहुत सारी ऐसी विभूतियाँ, बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हुई हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ भारत को बनाने के लिए, भारत को कुछ देने के लिए ही इस पृथ्वी पर अवतरित हुई हैं और फिर अपना काम पूरा करके वे समय के साथ लौट गई हैं। ऐसी ही महान विभूतियों में हम आज बात कर रहे हैं भगवान आदिगुरु शंकराचार्य की, जिनका जन्म कालड़ी नामक ग्राम में, केरल के कालड़ी नामक ग्राम में होता है। और परंपरा कहती है कि बचपन से ही ये बहुत ही तेजस्वी, वो ओजस्वी थे। मित्रों, इनके माता का नाम आर्यम्बा और पिता का नाम शिवगुरु था। बहुत समय से प्रयास करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। इसके बाद दोनों ने मिलकर भगवान शिव की आराधना की और आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने इनको एक पुत्र का वरदान दिया। मित्रों, पुत्र तो हुआ कुछ समय के बाद, जिसका नाम शंकर रखा गया, लेकिन परंपरा कहती है कि बड़ी छोटी ही उम्र में शंकराचार्य जी के पिताजी यानी शिवगुरु का देहांत हो गया। इसके बाद वे बहुत ही प्रारंभ से वेद पाठन और इत्यादि शास्त्र आदि का पाठन वे शुरू से ही करते रहे और फिर उनका आगे का पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा उनकी माता ने किया। और बाद में एक कथा आती है जिसमें वे माँ से जिद करते हैं कि माँ मुझे संन्यास लेना है, लेकिन माँ कहती हैं कि नहीं बेटा, तुम ही तो मेरे अकेले हो, अगर तुम भी संन्यास ले लोगे तो मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी। ऐसे में शंकराचार्य के मन में यह बात चलती रहती है। बालक शंकर यह बचपन में ही सोचते रहते हैं कि किस तरह से मुझे संन्यास मिले, मैं भगवत प्राप्ति करूं और किस तरह से भगवान के मार्ग में चलूं। एक दिन बात चलते ही चलते एक दिन आचार्य शंकर तालाब में नहाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उनका पैर एक मगरमच्छ पकड़ लेता है। परंपरा ऐसी कहती है कि जब यह बात उनकी माताजी को पता चलती है तो वे उनको देखने के लिए जाती हैं और रोने लगती हैं, कहती हैं कि बेटा तुम बाहर आ जाओ। लेकिन आचार्य शंकर जिद पर आ जाते हैं कि माँ, अगर आज मेरा अंत समय आ गया है और अगर तुम आज, मैं दूसरा जन्म लेकर इस मगरमच्छ से अपना पैर छुड़ाता हूँ, यानी कि मुझे दूसरा नया जन्म मिलता है, तो ऐसे में तुम मुझे यह मतलब आशीर्वाद दो और यह मेरी इच्छा पूर्ण करो कि मैं सन्यास के मार्ग पर चलूँ और सन्यासी बनूँ। ऐसे में माँ कहती हैं, माँ का दिल तो पिघल ही जाता है। माँ कहती हैं कि ठीक है पुत्र, तुम सन्यासी बन जाओ, लेकिन कृपया वहाँ से बाहर आ जाओ। फिर बचपन में ही बालक शंकर अपना पैर मगरमच्छ से छुड़ाते हैं और वे आते हैं, बाहर निकलते हैं। फिर माँ से आज्ञा लेकर वे सन्यास की तरफ चल देते हैं। सन्यास की प्रथम सीढ़ी को पार करने के लिए वे अपने गुरु गोविंद भगवत पाद के पास जाते हैं, उनको अपना गुरु बनाते हैं और तत्पश्चात उससे शिक्षा दीक्षा आदि को प्राप्त करके वे दंडीधारी सन्यासी बनते हैं। मित्रों, आचार्य शंकर इस तरह से इतने सारे कुतर्कों जो सनातन धर्म के लिए किए गए थे उनका उत्तर देते हैं और बहुत जगह पर वे खंडन मंडन की प्रक्रिया अपनाते हैं और वे शास्त्रार्थ करते हैं। वाराणसी में उन्होंने, ऐसी परंपरा कहती है कि वाराणसी में उन्होंने मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ किया, जिसमें मंडन मिश्र तो हार गए, लेकिन उनकी पत्नी ने कहा कि जब तक मैं अर्धांगिनी होने के नाते मुझे जब तक नहीं हराओगे तब तक शास्त्रार्थ में पूरी हार आचार्य मंडन मिश्र की नहीं होगी। जिसके बाद उनके कामशास्त्र से उनकी पत्नी प्रश्न पूछती हैं, जिसमें आचार्य शंकर बताने में झिझक जाते हैं, लेकिन फिर भी वे बाद में उनके उत्तर देते हैं और शास्त्रार्थ जीतते हैं। इस तरह से एकेश्वरवाद यानी अद्वैतवाद की संकल्पना को धारण करके वे तमाम, उनके दर्शन और उनकी शिक्षाएं इस तरह से हैं कि वे तमाम अपने ग्रंथों की रचना करते हैं, जिसमें भज गोविंदम और इस तरह से तमाम अन्य ग्रंथ भी की रचना करते हैं। उसके बाद ऐसी स्थिति में, सोचिए आप कि ऐसी स्थिति में जिस समय पूरा देश बौद्ध होने वाला था या बौद्ध हो ही रहा था, संन्यास की दृष्टि में था और सभी बौद्ध होते जा रहे थे, ऐसे में आचार्य शंकर ने अपने चारों तरफ यानी कि भारत के चारों कोनों पर 4 मठों की स्थापना की। आज अगर हम किसी वाहन से जाते हैं तो भी हम थक जाते हैं, लेकिन आचार्य शंकर, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ईश्वर ने उनको इसी काम के लिए, इसी कार्य के लिए ही भेजा था और वे पैदल ही चलते हैं, जिसमें वे दक्षिण में श्रृंगेरी या फिर कहें कि शारदा मठ का स्थापन करते हैं, उसकी स्थापना करते हैं और फिर उसके आगे जाकर उत्तर में वे ज्योतिर्मठ की स्थापना करते हैं और फिर वहाँ से चलते हैं, फिर गोवर्धन मठ में जाते हैं। गोवर्धन मठ जो कि पूरब में है उसकी स्थापना करते हैं और फिर पश्चिम में द्वारका मठ की स्थापना करते हैं। इस तरह से
आदि गुरु शंकराचार्य चारों पीठों की स्थापना करते हैं, वहाँ पर अपने 4 शिष्यों को नियुक्त करते हैं और फिर वहाँ पर उनको एक एक वेद देते हैं कि तुम एक एक वेद का संरक्षण करो। इस तरह से वे चारों वेदों का संरक्षण करवाते हैं और मात्र आप सोचिए कि इस कार्य को आदि गुरु भगवान शंकराचार्य ने मात्र परंपरा के अनुसार 25 वर्षों में पूर्ण कर लिया था और मात्र 37 वर्षों में फिर वे ब्रह्मलीन हो गए। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इतने में इतने ग्रंथों की रचना कर दी जिनका आज भी लोग गायन करते हैं, लोग पाठ करते हैं और ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। तो इस तरह से महान थे हमारे शंकराचार्य, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य। मित्रों, काफ़ी समय से मेरा मन था कि मैं इस विभूति के बारे में आपको अवगत कराऊं। बहुत लोग जो आज सनातन करते हैं वे सनातन की सीढ़ियों को नहीं जानते हैं कि सनातन का उदय कहाँ से हुआ है और सनातन दोबारा से फैला कहाँ से है। जिस समय देश विखंडन की स्थिति में था, देश बँट जाने की स्थिति में था, उस तरह से ऐसे उसको बांधा आचार्य शंकर ने। आप सोचिए कि इसके बाद फिर शक्तिपीठ की भी स्थापना की। जिस समय स्त्रियों की दशा खराब थी, स्त्रियों को पाठ वेद आदि से रोका जाता था, उस समय उन्होंने शारदा मठ की स्थापना की और शारदा पीठ की स्थापना की। वहाँ पर उन्होंने ग्रंथ रखवाए और अपने भी पाठ रखवाए, यानी कि शक्ति की भी, शिव के साथ उन्होंने शक्ति की भी पूजा करने की कोशिश की और सबके मन में यह भावना भरने की कोशिश की कि शक्ति भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि पुरुष, जितना कि शिव महत्वपूर्ण है। इस तरह से भगवान गुरु शंकराचार्य ने अपने समस्त तेज को इस भारतवर्ष में फैलाया और सनातन वर्ष में फैलाया। आप समझ सकते हैं कि अगर ज्योतिर्मठ का जल लेकर हम चारों पीठों पर जाते हैं तभी वह कामना किसी की पूर्ण होती है, यानी कि उत्तर से दक्षिण तक भारत को बांधने का कार्य आदि गुरु भगवान शंकराचार्य ने किया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि परंपरा के अनुसार आदि गुरु भगवान शंकराचार्य सनातन के लिए एक महत्वपूर्ण देवता बनकर आए, भगवान यानी परमात्मा का रूप बनकर आए और उन्हीं की वजह से आज सनातन फल फूल रहा है, वो थ्राइव्स की स्थिति में है। और कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आज शंकराचार्य को मानने वाले कम ही हैं, शंकराचार्य को जानने वाले भी कम हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कितने सारे प्रयास किए सनातन को जोड़ने के लिए। आज भले ही हिंदू कांग्रेसी, बीजेपी और सपाई और अन्य दलों में बढ़ चुका है। बड़ी विडंबना की बात है ये कि कोई भी क्रिश्चियन अपने पोप के दिए गए वचनों को साकार करने के लिए तन मन लगा देता है, कोई मुस्लिम इमाम के कहे हुए वचनों को 100% सत्य करने का प्रयास करता है। लेकिन सनातन धर्म की यह बड़ी विडंबना है कि हम अपने शंकराचार्य की नहीं सुनते, हम अपने गुरुओं की नहीं सुनते। और एक बार सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक वाक्य कहा था ना कि मुस्लिम में इमाम बोलेंगे और जो उनके और भी खलीफा हैं वो बोलेंगे, लेकिन और क्रिश्चियन में होगा तो पोप बोलेंगे या फिर जो और कोई भी बोलेगा धर्म के लिए। लेकिन सनातन में ऐसी विडंबना है कि सनातन में कोई भी बोलेगा, कहीं से भी मुंह उठा के चला आएगा, कुछ भी बोलेगा, कहीं से भी बोलेगा, बिना प्रमाण के बोलेगा और सब लोग इसको सत्य मान लेते हैं। नहीं, धर्म एक अपने आस्था का विषय है, एक निजी आस्था का विषय है, निजी बात है, इसलिए इसको उन्हीं की भाषा में मानना चाहिए जो आपके धर्म के लिए ही अपने जीवन को त्याग देते हैं। आपको शायद पता होना चाहिए कि जो भी शंकराचार्य या दंडी सन्यासी बनते हैं आज के समय में, वे सबसे पहले संन्यास्त होने से पहले अपना पिंडदान कर देते हैं, यानी कि वो अब उनके न कोई आगे है न कोई पीछे। इस तरह से अपने बिना परिवार के, किसी बिना साथी के वे अपने जीवन को बिताते हैं और भगवत पाद रविंद में लगा देते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आपसे विराम चाहूँगा। जय हिंद, जय श्री राम।